गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में अगर आप चल रहे हैं तो ये 3 खास बदलाव, यानी कि आपकी ब्रेस्ट में ये 3 खास बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, नज़र आते हैं आपके स्तनों में। तो आप काफ़ी हद तक ये अनुमान लगा पाते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर एक। हेलो दोस्तों, मैं हूं किरण, मॉम केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में चल रहे हैं और आपके मन में जानने की उत्सुकता है कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। वीडियो को पूरा वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी का जैसे ही आप कंसीव कर लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका सबसे पहले बदलाव, यानी कि पहला सिम्टम्स आपके ब्रेस्ट में नज़र आता है, क्योंकि आपके बेबी को सबसे पहला जो मिल्क होता है वो आपके ब्रेस्ट से मिलता है। यानी कि उसका जो खाना है, जब वो आप बेबी को डिलीवर करते हैं तो उसका जो खाना है वो आप अपने ब्रेस्ट से देते हैं, यानी कि मिल्क फीड कराते हैं। तो बेबी के साथ साथ में आपके ब्रेस्ट में भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको जो है मिल्क प्रोड्यूस करना होता है बेबी के लिए। तो उस टाइम पे बॉडी जो है मिल्क के लिए भी तैयार होती है। तो आपको जो है अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि जो सिम्टम्स जो होता है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने का भी होता है कि आपने जो है प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। ब्रेस्ट में इंक्रीज होना, यानी कि अगर आपको पहली तिमाही में ही अगर आपके ब्रेस्ट में हल्का सा दर्द होना शुरू हो जाता है, चुभन होना शुरू हो जाती है, यानी कि ये सिम्टम्स जो होता है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने का भी होता है। और आपके गर्भ में बेटा या बेटी होने के लिए भी ये जो है ब्रेस्ट में अंतर दिखाई देता है। तो चलिए, कैसा अंतर आपको देखना है, कैसे आप पता कर सकते हैं, ये पूरी तरह से जान लेते हैं। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी की पहली तिमाही लगती है तो उस टाइम पे काफ़ी ऐसे लक्षण होते हैं, लेकिन इनसे आप ये पता नहीं कर सकते हैं, अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि गर्भ में जो भ्रूण होता है वो काफ़ी हद तक छोटा होता है और उस टाइम पे उसके लिंग जो है नहीं बना होता है। तो उस टाइम पे अगर आप पहला अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर आपको नहीं बता पाते हैं क्लियरली कि बेटा है या फिर एक बेटी है। तो जो लेकिन जैसे ही आप दूसरी तिमाही तीसरी तिमाही में पहुंचते हैं तो उस टाइम पे क्लियरली आपके लक्षण भी ये बताते हैं कि बेटा है या बेटी है। और लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें भी जो है डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको बेटा होगा या फिर बेटी होगी। लेकिन दोस्तों, अल्ट्रासाउंड कराना हमारे देश में गैर कानूनी है, जो कि आप नहीं करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है। ये मानसिकता जो है उन्होंने ये चीज़ करवाई है, क्योंकि जो पहले के ज़माने के लोग होते थे उस टाइम पे तो क्या करते थे, वो जैसे ही गर्भ में लड़की आ गई तो अबॉर्ट करवा दिया। लेकिन आज की जो जनरेशन है, वो मानसिकता है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है। आज के टाइम में लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं रखता है। तो दोस्तों, इसीलिए मेरा जो चैनल है, मैं हूँ जेंडर प्रेडिक्शन को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको जो काफ़ी सारे सिम्टम्स को शेयर करती हूँ। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि आपके जो सिम्टम्स हैं कहीं वो कोई प्रॉब्लम को संकेत तो नहीं दे रहे हैं, आपके बेबी को कोई हार्मफुल तो नहीं है। तो कुछ संकेत अच्छे होते हैं, कुछ संकेत बुरे भी होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए जल्दी से बता देते हैं ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं। दोस्तों, पहला सिम्टम्स तो मैंने आपको बताया, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में नज़र आता है दर्द होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको अंतर ऐसे देखना है, जैसे कि आपके दोनों ब्रेस्ट में से कौन सा ब्रेस्ट सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। देखिए, छोटा बड़ा तो होता ही है, लेकिन कब सबसे ज़्यादा जो बड़ा नज़र आता है, यानी कि अगर आपके दाहिना स्तन काफ़ी ज़्यादा बाएं स्तन से बड़ा हो गया है, उसमें टाइटनेस दिखाई दे रही है, तो ये काफ़ी हद तक इस चीज़ को माना जाता है कि गर्भ में आपके जो है बेटा होता है। और यहीं अगर आपको कोई अंतर नज़र नहीं आता, थोड़ा बहुत अंतर है तो चलेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंतर अगर आप देख पा रहे हैं तो ही गर्भ में बेटा होने का लक्षण पक्का माना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे लक्षण की। दूसरा खास लक्षण आपको जो है ब्रेस्ट में नज़र आता है, वो कौन सा लक्षण होता है? आपके ब्रेस्ट में रिसाव होना, यानी कि अगर आपके ब्रेस्ट में मिल्क आना शुरू हो गया, यानी कि दूसरी तिमाही में तो बहुत ही कम लोगों में चांस ऐसा होता है कि उस टाइम पे प्रोड्यूस होने लगता है। जैसे ही आपकी तीसरी तिमाही शुरू हो जाती है तो उस टाइम पे ब्रेस्ट इंक्रीज के साथ साथ काफ़ी लोगों के ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा अप हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के ब्रेस्ट कम ही अप होते हैं, यानी कि 1, 2, 3 साइज ही बढ़ता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों में 103 से मतलब कि बहुत ज़्यादा अप हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि आपके तीसरे महीने में ब्रेस्ट में रिसाव होना शुरू हो गया। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, जिनको ब्रेस्ट मिल्क यानी कि डिलीवरी होने के पहले ही होने लगती है।
लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको डिलीवरी के बाद ही जो है मिल्क आना शुरू होता है। लेकिन अगर आपको तीसरी तिमाही में मिल्क आना शुरू हो गया है और अब आपको ये देखना है कि जो ये रिसाव है, यानी कि जो ये मिल्क है जो कि पीला पीला होता है, हल्का ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, तो ये पानी नहीं होता, ये दूध होता है। सबसे पहले जान लीजिए ये, ठीक है, दूध होता है, आपके बेबी को मिल्क फीड कराने के लिए रेडी हो चुका होता है। तो अगर ये रिसाव आना शुरू हो गया तो, लेकिन ये रिसाव है आपके कौन से वाले, यानी कि किस साइड के स्तनों से आ रहा है, यानी कि किस साइड के ब्रेस्ट से आपको जो है मिल्क रिसाव शुरू हो गया है। तो आपको ये चीज़ देखनी है। अगर ये जो मिल्क है वो अगर आपको आना दाहिने साइड से शुरू हो गया है, बाएं साइड से शुरू नहीं हुआ है, यानी कि दाहिना बाहिना आप समझ सकते हैं, यानी कि सीधे वाले हाथ से अगर आपको शुरू हुआ है, यानी कि राइट साइड से ब्रेस्ट में आपको मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है, रिसाव आना शुरू हो गया है, तो ये जो मैल लक्षण होता है काफ़ी ज़्यादा ठोस है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है कि उनको बेबी बॉय होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको रिसाव बाएं स्तन से आ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड के स्तन से आ रहा है, तो ये लक्षण होता है बेबी गर्भ के लिए। तो इतना आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से अंतर देख सकते हैं। अगर आपको मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो ये भी समस्या होती है, क्योंकि काफ़ी सारे कम लोगों में ये चीज़ होती है। ठीक है, मेरे टाइम पे मुझे बेबी डिलीवरी होने के बाद ही जो है मिल्क प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं हुआ है तो डिलीवरी के बाद होने लगेगा। ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लक्षण की। नेक्स्ट लक्षण क्या है दोस्तों, आपके ब्रेस्ट में, यानी कि अगर जैसे ही आप प्रेगनेंसी को कंसीव करते हैं तो ब्रेस्ट इंक्रीज होते हैं। ठीक है, उस टाइम के बाद जैसे ही आपका प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी सारी चीज़ें जो भी डार्क चीज़ें होती हैं पहले से ही ऑलरेडी जो डार्क होती हैं वो और ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपकी निप्पल, यानी कि आपके ब्रेस्ट के जो निप्पल होते हैं वो अगर ब्राउन है और ब्राउन से डार्क ब्राउन होना शुरू हो गए हैं दूसरी और तीसरी तिमाही में, तो ये लक्षण भी ये कहता है कि आपके गर्भ में बेटा है। देखिए नाभि भी जो होती है ना, नाभि भी आपकी जो नाभि लाइन होती है, जैसे निकरा लाइन बोला जाता है, वो भी आपकी डार्क होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो पार्ट्स आपके ऑलरेडी डार्क होते हैं पहले से, वो बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके गर्भ में बेटा होता है तो ये निप्पल का जो कलर है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। और अब इसमें जो है आपको थोड़े थोड़े स्पॉट्स से नज़र आ रहे हैं, यानी कि ब्लैक ब्लैक टाइप के धब्बे टाइप के नज़र आ रहे हैं, तो ये भी इसमें आप देख सकते हैं। तो अब आप इस चीज़ को अंतर लगा पाएंगे कि आपके जो ब्रेस्ट हैं, अगर आपको 3 खास बदलाव अगर आपको दिख रहे हैं, ये 3 खास बदलाव आप देख सकते हैं प्रेगनेंसी की दूसरी तीसरी तिमाही के अंदर, तो आप ये काफ़ी हद तक पता लगा पाएंगे गर्भ में बेटा है या फिर एक बेटी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।